morning students. Today I am going to teach you new lesson, that is lesson 8, measurement of length. Okay, so before starting the video, let me tell you, please subscribe my channel and do like it and press the bell icon so that you can be recognized when I have put a new video. So it is my once more time a humble request, please subscribe my channel. So let's start our video. Lesson 8, measurement of length. Let us revise. Length is a measure of how long an object is और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो लेंथ वो चीज़ होती है जो कि हमें बता सकती है कि मेज़र कितना लंबा एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक लंबी सी एक स्टिक ड्रॉ की, ओके, और इसकी मैंने लेंथ पूछी, तो लेंथ इसकी मान लो मैंने बताई 4 सेंटीमीटर. तो यही होगा हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मीन्स लेंथ की मेज़रमेंट. इस लेंथ की हमने मेज़रमेंट की और इस चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ. ये बहुत ही आसान सा फंडा है आपका. ओके, तो एक और चीज़ उस स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, मैं कलर थोड़ा चेंज करती हूँ. तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे. ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है. सेम टू सेम ये भी है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं. और यहाँ इस पॉइंट से, इसको हम लोग पॉइंट ए ऐसे डिनोट कर देते हैं. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो अगर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की अगर हम लोग को दूरी नापनी है तो उसी चीज़ को कहते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. मीन्स किसी चीज़ को मेज़र करना. ओके, ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए. और हमेशा हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है ऐसे करके डिनोट करते हैं. और हमेशा हम लोग ऐसे नहीं लिखते ऐसे नहीं लिखते हम लोग पॉइंट ए, हम लोग इसको पॉइंट ए बोलते हैं. ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आप लिखेंगे, तो होता है ए. ओके, मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ. ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. तो आपको अगर लिखना है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा. ये होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ऐसे बना के. ओके, ये होता है आपका सही. आगे बढ़ते हैं. वी हैव लर्न टू यूज़ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो हम लोग ने लर्न किया है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करना, जैसे कि पेपर क्लिप्स, शार्पनर्स और पेंसिल्स. ऑब्जेक्ट मेज़र करने के लिए हमने ये लर्न किया हुआ है. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, शायद मैंने भी अपने चैनल पे डाला था एक बार मेज़रमेंट. आई थिंक आई डोंट रिमेंबर इट. तो मैंने ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बताया होगा ज़रूर से, अगर मैंने डाला होगा तो. ये तो 3rd क्लास है. ओके, तो आपने, अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया होगा तो आपने कहीं ना कहीं तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़े ही होंगे कि हम कैसे नापते हैं. तो यहीं पे हमें दिखा रहा है. ओके, आइए देखते हैं हम लोग क्या दिखा रहा है ये. हाउ लॉन्ग इज़ द ड्राइंग बुक. ओ सॉरी, हाउ लॉन्ग इज़ अ ड्राइंग बुक. तो इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है. ओ सॉरी, ये यहाँ पे इतना लंबा सा पेपर क्लिप्स का पैटर्न बना हुआ है. तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इस पॉइंट पे कि ये 6 पेपर क्लिप्स लॉन्ग है. ये जो यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं, अगर मैं इसे जूम करूँ
देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो ये जो है ये 6 पेपर क्लिप्स लॉन्ग है। ओके, देन यहाँ 1 ओह देन यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये 5 पेपर क्लिप्स लॉन्ग है, सॉरी 5 शार्पनर्स लॉन्ग है। ओके, देन यहाँ पे हमारा आता है ये 2 पेंसिल्स लॉन्ग है। ये तो आप बहुत इजीली ही देख सकते हो कि 2 पेंसिल्स लॉन्ग है और यहाँ आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ओके, तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सेम ड्राइंग बुक विथ डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये लिख रहा है कि हम लोग बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स पा रहे हैं उसी सेम लेंथ और सेम विड्थ की सेम लेंथ की ड्राइंग बुक को मेज़र करके, वो भी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से। ओके, हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स भी पढ़ेंगे। ओके, एस्टिमेटिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स, तो ये है एस्टिमेटिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं, समटाइम्स वी यूज़ अवर बॉडी पार्ट्स, कभी कभी हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को एस्टिमेट लेंथ को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग मतलब देखा जाता है कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये फिंगर्स देखिए, फिंगर्स का यहाँ बना भी हुआ है, ये बना हुआ है। ओके, ये फिंगर्स का जो 4 फिंगर्स होते हैं उसके लेंथ से हम लोग मेज़र करते हैं। देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है ये। ओके, हैंड स्पैन में क्या होता है कि हम लोग अपनी लास्ट फिंगर और थंब से हम लोग मेज़र करते हैं यहाँ से यहाँ तक का। देन क्यूबिट, हम लोग अपनी पूरी आर्म को मेज़र करते, आर्म से कोई लेंथ को मेज़र करते हैं। देन फुट स्पैन, पूरे फुट से मेज़र करते हैं। देन पेस मीन्स हम लोग जो हम लोग के एक पैर और दूसरे पैर के चलने की बीच की स्पेस होती है, उस स्पेस से हम लोग मेज़र करते हैं। ये सब बहुत इजी होता है मेज़र करना। ओके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट्स भी आते हैं इसके, इसलिए हम लोग इससे सही से कुछ भी मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन 2 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ सेम पेंटिंग विद देयर हैंड्स, पेन्स एंड फिंगर्स, दे फाउंड अ difference in their measurement. It is because the size of the body part varies from person to person. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब दो बच्चों ने सॉरी 1 मिनट, जब दो बच्चों ने अपने हैंड स्पैन ऑफ फिंगर्स और हैंड स्पैन दोनों के यूज़ से एक पोर्ट्रेट को मेज़र किया, तो दोनों के मीन्स उसमें वेरीज हुए, दोनों की लेंथ में। तो आइए देखते हैं कैसे, स्क्रॉल करते हैं इसे। देखिए यहाँ पेंटिंग बनी है, पोर्ट्रेट। ओके, स्टूडेंट 1 का ये है कि द पेंटिंग इज़ 2 हैंड स्पैन लॉन्ग, उसका हाथ बड़ा होगा या वो बच्चा बड़ा होगा या मोटा हाथ होगा, उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसकी देखिए 2 हैंड स्पैन्स में ही आ गई है, लेकिन वहीं स्टूडेंट 2 का 2 हैंड स्पैन प्लस 2 फिंगर्स में आई है। इसका मतलब उसका हाथ छोटा होगा, पतला होगा, कुछ भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा होगा, ऐसा तो हो ही सकता है। तो मतलब इसका साइज़ वेरी हुआ। Thus, to get the same result every time we need standard units. अब हम लोग को सेम लेंथ हर मतलब उसी चीज़ की हर टाइम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब ये एवरी टाइम यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये वर्ड एवरी टाइम इसलिए आया है क्योंकि अब आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपका मान लीजिए ये 2 हैंड स्पैन हो जाए, 2 फिंगर्स, 2 हैंड स्पैन और 2 फिंगर्स की जगह ये सिर्फ 2 हैंड स्पैन हो जाए। फिर आप बहुत और बड़े होंगे तो 1 हैंड स्पैन एंड 2 फिंगर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एवरी टाइम सेम मेजरमेंट तो नहीं आएगी इससे, तो इसलिए हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जब कि आप बूढ़े भी हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, छोटे भी होंगे, तब भी आपका सही मेजरमेंट आएगा। तो देखते हैं हम लोग मेजरिंग लेंथ विथ स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग अब आगे चल के स्टैंडर्ड यूनिट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि
नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हर टाइम और हर जगह काम नहीं आते हैं. We measure the length of measuring length with standard units. We measure the length of objects in meters and centimeters. तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स का फर्स्ट मेन जो यूनिट्स होते हैं उससे हम जो मेज़र करते हैं वो होते हैं मीटर्स और सेंटीमीटर्स. यही दो होते हैं मेन. मतलब और भी बहुत होते हैं पर अभी के लिए ये आपको पढ़ना ज़रूरी है. आगे आप और भी पढ़ेंगे. ओके. मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर जो होता है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है. और सेंटीमीटर इज़ यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ और मीटर इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग लेंथ. जो मीटर, ये की पॉइंट आप याद रखिएगा, जो मीटर होता है वो लॉन्ग लेंथ के लिए होता है. ओके. और जो सेंटीमीटर होता है, ये आपको सेंटी से समझ भी आ रहा होगा, ये दो वर्ड है तो मतलब ये छोटे के लिए होगा. तो ये शॉर्ट लेंथ के लिए यूज होता है. ओके. वी राइट एम फॉर मीटर एंड सी एम फॉर सेंटीमीटर. तो हम लोग मीटर के लिए हम लोग लिखते हैं एम. ओके. और सेंटीमीटर के लिए हम लोग लिखते हैं CM. ओके. ये दो आप याद रखिएगा, बहुत इजी है. सेंटीमीटर CM, मीटर M. और कभी भी आप अगर मीटर को ऐसे बड़ा M लिखेंगे तो ये आपका हमेशा गलत होगा. और सेंटीमीटर को ऐसे बड़ा CM लिखेंगे या CM या CM ऐसे करके लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा. हमेशा जो मीटर होता है वो स्मॉल में, सेंटीमीटर स्मॉल मीन्स हर यूनिट स्मॉल में. ओके. बिग यूनिट्स कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा. बहुत चीज़ें हम बिग में भी लिखते हैं, बहुत चीज़ें स्मॉल में भी लिखते हैं. अगर स्मॉल को बिग में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बिग को स्मॉल में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. तो आपको इस हिसाब से चलना पड़ता है. यूजिंग सेंटीमीटर रूलर. अब जो आपने रूलर स्केल, नॉर्मली हम इसे स्केल कहते हैं, तो आपने स्केल से ज़रूरी देखे होंगे. देखिए यहाँ स्केल और रूलर लिखा भी हुआ है, स्केल और रूलर. आपने 15 सेंटीमीटर की नॉर्मल रूलर तो देखी ही होगी. 0 to 15 मार्क होता है उस पर. हम लोग एक पेंसिल को अगर मेज़र करना होगा तो हम लोग कैसे मेज़र करेंगे ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे मेज़र करेंगे. देखिए यहाँ पे ये स्केल है हमारी. मैं आपको सही से नहीं बता पाऊँगी पर आप समझ जाएंगे इससे. ये हमारी स्केल है. ओके. और ये हमारी पेंसिल है. तो हम लोग हमेशा ज़ीरो से मार्क करते हैं. यहाँ पे छोटा सा हमेशा बच जाता है लेकिन हम लोग वहाँ से कभी भी मार्क नहीं करेंगे. ओके. नहीं तो आपका रॉन्ग आ जाएगा. 2-3 मिलीमीटर्स आपका रॉन्ग ही आएगा. ओके. आपको एकदम परफेक्ट एकदम मेज़रमेंट चाहिए. तो आप लोग क्या करें कि इस ज़ीरो वाले पॉइंट से, तो एकदम 0 पॉइंट से आपको एक मतलब पेंसिल की जो निप है उसको एकदम शार्पन कर दीजिए. और वहाँ से 0 से मतलब निप से मतलब 0 जो सेंटीमीटर है उसके ऊपर अपनी निप को रखिए. पेंसिल की मीन्स नोक, निप को रखिए. और फिर जहाँ आपका एंड आ रहा है, जैसे कि देखिए इसमें यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ले करके इतनी लंबी पेंसिल है और आपका 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है यहाँ. तो मतलब आपकी जो पेंसिल है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. मीन्स ये शॉर्ट है. ओके. शॉर्ट ऑब्जेक्ट है. ओके. आगे देखते हैं. मेज़र ईच ऑब्जेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. अब आप ये खुद से मेज़र करिए ये किस उसका है, मतलब कितने सेंटीमीटर का है. आप अपनी स्केल से मेज़र करिए और बताइए. यहाँ स्केल बनी भी हुई है तो आप खुद से कर सकते हैं. अ डॉक्टर यूजेज हाइट मेजरिंग स्केल टू मेजर द हाइट और लेंथ ऑफ अ चिल्ड्रन. तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हाइट मेज़र करने वाली स्केल यूज़ करते हैं. ये देखिए यहाँ
फिगर में ड्राइंग में बनी हुई है, पोर्ट्रेट यहाँ बनी हुई है। ये हाइट स्केल होती है जिससे कि आप हाइट और लेंथ एक बच्चे की मेज़र कर सकते हैं। बच्चा मीन्स आप किसी की भी मेज़र कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों की करेंगे आप। द हाइट ऑफ चाइल्ड इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो एक बच्चा होता है, बच्चे की जो हाइट होती है वो हमेशा सेंटीमीटर्स में होती है। मीन्स बच्चा मतलब 9-10 साल का बच्चा नहीं, 5-6 साल का छोटा बच्चा। ओके, बड़े बच्चे की साइज़, 1 मिनट सॉरी, हम लोग जैसी जो हम लोग हैं, हम लोग की हाइट हमेशा सेंटीमीटर्स में ही होगी। ओके, एक ह्यूमन की हाइट हमेशा सेंटीमीटर में ही होगी, मीटर में मतलब जाएगी नहीं। इस हिसाब से, इसके बुक के हिसाब से हाइट ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चे की जो हाइट होती है वो हमेशा सेंटीमीटर्स में मेज़र होती है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि हर ह्यूमन की सिर्फ बच्चों की। ओके, आप अपने से सर्च करके पता लगा सकते हैं, बस इस बुक के हिसाब से बच्चों की हाइट सेंटीमीटर में मेज़र होती है। अब हम लोग सेंटीमीटर स्केल यूज़ करना सीख गए, अब सीखते हैं मीटर स्केल। ओके, वी यूज़ मीटर स्केल टू मेज़र लेंथ ऑफ लॉन्गर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, जो मीटर स्केल होती है वो लॉन्ग ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए होती है। ओके, a cloth merchant uses a meter rod or centimeter tape to measure a cloth। जो टेलर होता है, टेलर को हम लोग क्लॉथ मर्चेंट भी कहते हैं, वो एक मीटर रॉड जैसे कि सॉरी यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है मीटर रॉड या मीटर टेप, जो भी कहें आप, एक क्लॉथ मेज़र करने के लिए कहते हैं। मान लीजिए ये आपका एक क्लॉथ है, इस क्लॉथ को, ये क्लॉथ पे डिज़ाइन बनी है, इस क्लॉथ को मेज़र करने के लिए आपको ये चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर का क्लॉथ है। आप कह सकते हैं 6 मीटर क्लॉथ। ओके, 6 मीटर क्लॉथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट 1 मीटर, खिड़की जो है 1 मीटर की है, कार जो है वो 4 मीटर की है, और 1 मीटर आपका वॉयलिन है। ओके, यहाँ पे लिखी हुई है लेंथ ऑफ बस, लेंथ ऑफ लीफ। अब आप अपने से वो करके कर सकते हैं, दिमाग में ला के, कि ये मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। ओके, ये इतना सही बस इस पेज पे दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। We have learned that centimeter is used to measure shorter lengths and meter is used to measure longer lengths. Okay, जो सेंटीमीटर होता है वो छोटी लेंथ मेज़र करने के लिए होता है, और जो मीटर होता है वो लॉन्गर लेंथ। ये यहाँ पे हमारी इक्वेशन दी हुई है, ये 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद करनी है, इससे हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। मीन्स आपको आगे चल के कन्वर्जन करना होगा। देखिए यहाँ लिखा है कन्वर्टिंग मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, इसी से आप अपना कन्वर्जन कर पाएंगे, नहीं तो आपका कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मेन मीटर लेंथ यही है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा हो चुका है, 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो आगे वाले वीडियो में मैं कन्वर्टिंग मीटर्स इनटू सेंटीमीटर बताऊंगी। तो वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत प्लीज़। एंड बाय बाय।